नहीं, वोट नहीं करेगा, खिलाफ में करेगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप जान लीजिए। लेकिन ये आरक्षण अगर मिल जाएगा तो हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे लोग, नुनिया बिन बिलदार समाज के बेटा कल कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, पीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। नुनिया बिन बिलदार समाज के लोग सीधा गांव से गांधी मैदान आ रहे हैं। समाज के जो ब्रांड हैं हमारे, तो वो आकर अपनी पार्टी के गीत गाने लगते हैं अल्लाह रुदल की तरह। नुनिया बिन बिलदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून अगर पास हो जाता है तो आज हमारे साथ जो जुल्म अत्याचार होता है, मारपीट किया जाता है, हमारा घर जमीन दखल कर लिया जाता है, हमारे समाज का हालात कब बदलेगा? हमारे समाज का हालात बदलेगा जब हमको आरक्षण मिल जाएगा। और एक आरक्षण, एक बच्ची प्रसाद बीरू एमपी एमएलए बन के कुछ नहीं कर सकते। हमारे समाज में एमपी हुआ, दर्जनों मंत्री हुआ, एमएलए हुआ, एमएलसी हुआ, डिप्टी सीएम हुआ, राज्यपाल हुआ, लेकिन आप ठीक से देख लीजिए, आप हमारे समाज का कोई हालात नहीं बदला है। एक तरफ सरकार से मांग रहे हैं, नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं तो हमको जाना ही पड़ेगा ना, कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। मतलब कहते थे कि अच्छा से लिखा है, इसको वोट देना है, जिताना है, इस बार तो हो ही जाएगा, अब वोट ले लिया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के सुविधा हम लोग मांग रहे हैं, जैसा कि आपने सवाल किया है, तो सुविधा अगर वो चुनाव से पहले ही दे देते हैं तो हम लोग वेलकम करेंगे उनके दल के बड़े नेता को। अगर वो आना चाहें, उनको स्वागत करेंगे, हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और उनका वेलकम करेंगे, उनको वोट करेंगे। परिचय दे दे सर। बच्चू प्रसाद बीरू, प्रधान महासचिव नुनिया बिन बिलदार समाज। डॉक्टर अजय कुमार बिन बिलदार नोनिया समाज प्रदेश अध्यक्ष। सर आज जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। क्या आज कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, एक छोटा मोटा पिकनिक है। पिकनिक में हम लोग प्रत्येक जिला से कार्यकर्ताओं लोग आए थे। कार्यकर्ता लोग से जो बातचीत हमारी हुई, लोग अपने स्वयं रूप से तैयार हुए कि हम लोग 11 फरवरी की जो तैयारी है महिलाओं का बेलन रैली, वो रैली में प्रत्येक जिला से लगभग 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए एसटी में आरक्षण मांग के लिए बिहार सरकार हम लोग का इस बार बिहार में आरक्षण लागू करे, तभी हम लोग वोट बिहार सरकार को मदद करेंगे, नहीं तो हम लोग समय आएगा तो बहिष्कार। लंबे समय से सर आप लोग लड़ाई चल रही है, लंबे समय से चल रही है। इस बार महिलाओं ने समर्थन लिया कि भाई हम लोग इस बार अब जो है कि जो भी लड़ाई है बिना महिला का आप पार नहीं पा सकते। बिना सीता के राम का वनवास नहीं होता। हम लोग को वनवास 12 साल से का कोई जमाना से हमने के हक अधिकार ओरिजिनल है कि हम लोग एसटी में ही, लेकिन अब हम लोग की कमजोरी मानिए ये सरकार नहीं दे रही। सरकार से बात हुई आपको इसको लेकर के? सरकार से तो हम लोग चिट्ठी लिखते लिखते थक गए। बार बार जब भी होता है तो बोलते हैं कि भाई अभी बहुत बढ़िया से लिख दिए हैं, रगड़ के लिख दिए हैं, इस बार आप लोग के आरक्षण निश्चित मिल जाएगा। भाई हम लोग इसीलिए कहें कि भाई आप बार बार लिख के दिए हैं आरक्षण के लिए, तो आप सही चीज़ से जानकार व्यक्ति हैं। आप 1 साल नहीं, आप 17 साल यहाँ राज कर चुके हैं, तो आपसे ज़्यादा कौन जाने। वास्तविकता में बिन बिलदार नोनिया भट्ठा पर काम करता है, मजदूरी करता है, गांव के गांव बदहाली है, आपसे ज़्यादा कौन जाता है। आप फिर लागू कर दिए, जैसे दलित को महादलित करके दिए। कहने का मतलब अगर आप लोग की मांगों को नहीं माना गया तो इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा साफ तौर पे? एकदम निश्चित रूप से दिखेगा। आपको भूख लगा है, अगर भोजन नहीं मिलेगा, पेड़ पौधा तो काटना पड़ेगा। सिर्फ राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? हम लोग तो मांग जो है कि पहले तो हम लोग बिहार के वासी हैं, तो मैंने उचित कहना था कि हम लोग बिहार में पहले लागू कीजिए, केंद्र सरकार से हम लोग पहले दोनों से मांग। एसटी के हक की लड़ाई के लिए और भी कई सारे संगठन बने हुए हैं, तो क्या आप लोग एकजुट होने के लिए कुछ इस पे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि एकजुटता हो, ताकि लड़ाई में और मजबूती आए? एकजुटता बहुत भयंकर होगा इस पार की लड़ाई मीटिंग में। बात जो रहेगा विश्व में, समझिए कि पहला गांधी मैदान में जो रैली होने जा रहा है, तो अब स्वागत तरीके से है। हम लोग सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, कोई बड़का मांग तो नहीं, एसटी का विपक्षी पार्टियों से आप लोगों की मुलाकात हुई या फिर क्या उन लोगों का आश्वासन मिला आप लोग? विपक्षी पार्टी लोग सब जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, तन मन धन से जानते हैं कि लोग है, लेकिन राजनीतिक में भरना आगे बढ़ जाए, इन लोग के बाल बच्चा आगे बढ़ जाए। यानी सच कहिए तो अभी हम लोग
किसी को नहीं मान रहे हैं। ये हम लोग लाचार बेवश है कि हम लोग आंदोलन पर खड़ा उतरेंगे। सर, आपके समाज के द्वारा 2018 में भव्य रैली किया गया था, उसके बावजूद भी अभी तक आप लोग को आरक्षण नहीं मिला, इस पे क्या करना चाहते हैं? उस समय भव्य रैली स्वागत हुआ था और उसके बाद रिजेक्ट कर दिए। तो इस बार हम लोग वैसे नहीं कहेंगे, एक हाथ आरक्षण दीजिए, दूसरा हाथ को। सर 11 फरवरी को बेलन महारैली करने जा रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल होंगे? कौन कौन लोग शामिल कौन होंगे? कौन इस बेलन महारैली में शामिल हो रहे हैं? कौन से बड़े लोग होंगे? कौन से बहरे चेहरे देखेंगे सर आपके इस बेलन महारैली में? कोई बड़ा चेहरा नहीं है अच्छा। इस बेलन महारैली में। और इस बेलन महारैली में हमारे अध्यक्ष बड़ा चेहरा हैं, मैं बड़ा चेहरा हूँ, बबन बेलदार जी हैं यहाँ पर, वो बड़ा चेहरा हैं, आप हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये बड़ा चेहरा है, हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, ये बड़ा चेहरा, ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं यही बड़ा चेहरा है। और किसी भी व्यक्ति को हम लोग बुलाते हैं, समाज के जो ब्रांड हैं हमारे, तो वो आकर अपनी पार्टी के गीत गाने लगते हैं अल्लाह रुदल की तरह। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है कि ब्रांड कोई भी चेहरा को हम लोग नहीं बुलाएंगे, और बिल्कुल मतलब कि ग्रास रूट जिसको कहते हैं ना, जनता अपने मांग के लिए किसी भी नेता के माध्यम से नहीं, जनता अपने मांग के लिए नुनिया बिन बेलदार समाज के लोग सीधा गांव से गांधी मैदान आ रहे हैं। कोई माध्यम नहीं, कोई नेता नहीं होगा। हाँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के सुविधा हम लोग मांग रहे हैं, जैसा कि आपने सवाल किया है, तो सुविधा अगर वो चुनाव से पहले ही दे देते हैं तो हम लोग वेलकम करेंगे उनके दल के बड़े नेता को। अगर वो आना चाहें उनको स्वागत करेंगे, हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और उनका वेलकम करेंगे, उनको वोट करेंगे। अगर वो हमारे मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हम लोगों को राय अगर ऐसी बनी कि इनके खिलाफ में हम लोगों को जाना है, सरकार के खिलाफ जाना है और कोई बड़ा चेहरा किसी दूसरे दल और पार्टी के तरफ से बुलाया जाए, जैसा कि अभी तक दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे नहीं डर रहे हों, तो कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे समर्थन में आने वाला है तो हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। अगर मान लीजिए कि आरजेडी जेडीयू की सरकार है, ये सरकार हमारे बात को कांग्रेस की सरकार है, वामपंथी पार्टियों की सरकार है और हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं, और कोई दूसरा चेहरा हमारे समर्थन में कहता है कि नहीं, मैं आपका मांग जायज़ है और मैं इसको समर्थन करता हूँ, तो मांग तो हम लोगों के दोनों तरफ से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। पहले हम लोग सुविधा मांग रहे हैं और सुविधा देते हुए पहले क्या करते थे ये लोग, चुनाव के टाइम में एक फाइल बनाया जाता था और उसको लिख कर भेज दिया जाता था। कल आप ही लोग उसको बहुत तरीके से प्रचार प्रसार करते थे कि एसटी की सुविधा देने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा, और उसको हमारे जो उनके दल के नेता हैं वो ले लेकर पर्ची घूमने लगते थे और कहते थे कि अच्छा से लिखा है, इसको वोट देना है, जिताना है, इस बार तो हो ही जाएगा। अब वोट ले लिया करते थे। इस बार हम लोगों ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं, मतलब आपको नहीं वोट, हम कहीं और देंगे। पहले नोटा का प्रयोग क्या हम लोगों ने बात रखे थे कि हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको लगा कि ज़्यादा धारदार नोटा नहीं होगा, ज़्यादा धारदार आपके खिलाफ जाना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने बाद में मीटिंग करके और तय किया कि नहीं, हम लोग खिलाफ करेंगे, नोटा का प्रयोग नहीं, खिलाफ में हम उनके सरकार के खिलाफ हैं। सर, आपके समाज को लोकसभा चुनाव से सपोर्ट करना चाहती है और आना चाहती है, तो क्या आप उनका सहारा लीजिएगा? अभी तक तो इस तरह का कोई विचार नहीं है और बीजेपी बड़ी पार्टी है, हम लोग जैसे छोटे मोटे जो समाज के लोग हैं उसकी आवश्यकता उसको नहीं है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और इस तरह का अभी उधर से नहीं कोई प्रस्ताव आया है, नहीं हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन जैसा कि आपको लग रहा होगा कि सरकार एक तरफ सरकार से मांग रहे हैं, नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं तो हमको जाना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर तलाशना पड़ेगा। तो अभी उस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमको ऐसा आवश्यकता महसूस हो, हमको धमकाया जाए, डराया जाए कि नहीं देंगे तो क्या करोगे, हमारे पीछे अगर कोई नहीं है तो हमको सताने का प्रयास होगा। तो वैसी परिस्थिति में कोई बड़ा दल, कोई बड़ा पार्टी हमारे लिए खड़ा हो तो वेलकम होगा, स्वागत होगा। सर, आप राजनीतिक पार्टी का साथ भी नहीं चाहते हैं और आपका कहना साफ तौर पर आपने कह भी दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे साथ आती है तो फिर वो अपनी ही बात करने लगती है। हाँ। तो क्या ऐसे में आप खुद की अपनी पार्टी भी बनाने की सोच रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग एमपी एमएलए की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जैसा कि बरसों से होता आया है, हमारे समाज के नेता लोग करते रहे। हम लोग समाज के सही जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे समाज में एमपी हुआ, दर्जनों मंत्री हुआ, एमएलए हुआ, एमएलसी हुआ, डिप्टी सीएम हुआ, राज्यपाल हुआ, लेकिन आप ठीक से देख लीजिए, आप हमारे समाज का कोई हालात नहीं बदला है।
हमारे समाज का हालात कब बदलेगा? हमारे समाज का हालात बदलेगा जब हमको आरक्षण मिल जाएगा। और एक आरक्षण, एक बच्ची प्रसाद बिरू MP MLA बन के कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप जान लीजिए। लेकिन ये आरक्षण अगर मिल जाएगा तो हमारे परिवार से, हमारे समाज से हमारे लोग, नुनिया बिन बेलदार समाज के बेटा कल कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा, PDO बनेगा, CO बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कानून अगर पास हो जाता है तो आज हमारे साथ जो जुल्म अत्याचार होता है, मारपीट किया जाता है, हमारा घर जमीन दखल कर लिया जाता है। आपको मैं बताऊं, अभी कल की बात है, गोपालगंज के अंदर हमारे समाज के एक व्यक्ति का 10 धुर जमीन, 12 धुर जमीन बड़ी मुश्किल से खरीद पाया था मेन रोड पर। एक सामंती ताकत वहाँ जो है सो कि ज़बरदस्ती दखल करने का काम वो लोग कर रहे हैं और प्रशासन उनकी मदद में है। क्या करेंगे? आज कानून रहता, हमारे लिए काम करने वाला कानून रहता, ST एक्ट रहता तो आज हमारी रक्षा होती। आप सिवान के डुमरा में ले लीजिए, वहाँ पर इसी तरह एक सामंती ताकत ने हमारे समाज के पलानी उजाड़ दिया, कब्जा कर लिया, जबकि कागज़ सब कुछ उसके पास है। आप ले लीजिए समस्तीपुर में कि इंदिरा आवास, जिस ज़मीन पर इंदिरा आवास पास हुआ 10 वर्ष पहले बन गया, बरसों से कई पीढ़ियों से उस पर लोग रह रहे हैं, लेकिन चूंकि टाउन का ज़मीन है, कीमती है, तो एक जाति विशेष के द्वारा उसको ढहवा दिया जाता है बुलडोजर लगाकर, और 5 वर्षों से वो लोग सड़क पर घूम रहे हैं, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ये सरकार चाहे कोई भी हो, हम लोग सिर्फ कत्ल हुए, वो सरकार कांग्रेस की हो, सरकार लालू जी की हो, सरकार नीतीश जी को हो, किसी सरकार में हम लोगों को सुकून नहीं है, नहीं मेरे साथ न्याय होता है। इसलिए पहले कानून, बाद में हम लोग MP MLA बनने के सोचते। सर आपने कहा कि हम नेता नहीं, नेता बनाने आए। मुकेश साह ने भी गांधीनगर में यही कहे थे कि हम नेता नहीं, नेता बनाने आए थे, लेकिन सबसे पहले वही नेता बन गए। उसी प्रकार से आप भी नेता नहीं बन जाइएगा। देखिए, हमने इस शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं किया कि हम नेता बनने नहीं, बनाने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम MP MLA बनने और बनाने के फेरे में हम नहीं हैं, हम समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं। यदि समाज को आरक्षण लोकसभा चुनाव से पहले नहीं मिलता था, आप क्या निर्णय लीजिएगा सर? हम खिलाफ करेंगे सरकार के। आपका समाज वोट नहीं करेगा लोकसभा चुनाव में? नहीं करेगा, नहीं वोट नहीं करेगा, खिलाफ में करेगा। बिहार सरकार से हम लोग मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा, हमारे कहने का मतलब मेरा काम सिर्फ वोट देना है? आप नहीं, आप हमारे लोकल MP MLA हमारे लिए काम नहीं करता है, हमारा सरकार जो है हमारे लिए काम नहीं करता है, तो सिर्फ वोट देकर क्या करेंगे? आपके जैसे लोगों को हम जिताकर भेजने का क्यों काम करेंगे? जबकि आपसे हम मांग रहे हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है, आप अध्ययन कीजिए। आपने खुद माना है, बिहार सरकार दर्जनों बार, अभी एक चिट्ठी, लेटेस्ट चिट्ठी है कि नोनिया खड़िया एक है, सभी हमारे उपजाति के लोग जब एक ही हैं, तो आपको जिस तरह तांती तत्वा को दिया उस तरह से हमको दे देना चाहिए आरक्षण। आपको केंद्र सरकार के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे नोनिया खड़िया एक है को देंगे तो हमारा बिन बेलदार हमारा शाखा है, आपको उसको भी देना है। तो आप अध्ययन करते हैं, खुद रिपोर्ट लिखते हैं, आप अपने आप फंस जाते हैं और देते भी नहीं हैं। तो इसलिए देखिए, इस बार भुलौल मंत्र नहीं लगेगा। उन्हें कहता है लोग कि लगलिए बनी लकड़ी लग जाए तो लग जाए, वो नहीं चलने वाला है। एक बार अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि एक हाथ आरक्षण और दूसरे हाथ वोट, और नहीं तो खिलाफ करेंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं कि कौन जीतता है कौन। प्रसाद बिरू जिंदाबाद, नोनिया बिन बेलदार जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।